हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आंसर ऑनलाइन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर नुसरत खान और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आज कंटेंट में क्या देखने वाले हैं। तो आज हम कंटेंट में देखने वाले हैं लाइट, जिसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और फिर हम लास्ट में देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं पिक्चर आइडेंटिफिकेशन से। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिन्हें आपको गेस करना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। वेरी गुड, आपने तो बढ़िया पहचान लिया इन्हें। लेकिन आप बोलोगे कि टीचर इसमें क्या खास बात है, ये तो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। हाँ, आपके बॉडी पार्ट्स है, लेकिन आपने ध्यान दिया ये आपके स्पेशल बॉडी पार्ट्स है। और इन स्पेशल 5 बॉडी पार्ट्स को आप क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। वेरी गुड, सेंस ऑर्गन्स, जो कि आपके सेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन से सेंस? सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियर, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच या फील। क्या आपको पता है इन 5 सेंस के अलावा भी आपका 6 सेंस होता है? नहीं। ओके, तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका 6 सेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वी परसीव अप टू 80% ऑफ ऑल इम्प्रेशन बाय मीन्स ऑफ अवर साइट। हमारा जो सेंस ऑफ साइट है वही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 80% हम जो भी इंप्रेशन सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, वो हमारे साइट से करते हैं, यानी आंखों से करते हैं। और रिमेनिंग जो 20% है उसके लिए हम सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये हम जो देखते हैं सेंस ऑफ साइट है हमारा, एक्चुअल में किसकी वजह से होता है। सेंस ऑफ साइट का इस्तेमाल करके हम जो भी परसीव करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि लाइट एक्चुअल में होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अक्सर देखते हैं। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो फॉर्मेशन या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू मीडियम्स। तो यहाँ पर ये इतने सारे और भी कई सारे फेनोमेनन्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है? इन सबको देखने के बाद मैं तो यही कह सकती हूँ कि लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स। द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लाइट कैसी दिख रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए दिख रही है। रेनबो फॉर्मेशन में आप रेनबो मत देखिए जो कि कर्व्ड है, आप लाइट को देखिए। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है एक्चुअल में हम इसी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट एक्चुअल में होता क्या है। तो लाइट कैरीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि लाइट में वो सारी एनर्जीज है जो हमें इस अर्थ पे जिंदा रखने के लिए चाहिए। उसके बाद है विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। ऑब्वियसली आपने तो ये देखा ही है, हम सभी जानते हैं कि विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख सकते। लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। हाँ, जैसे आपको पता है कि साउंड भी जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसी तरह लाइट भी जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे कि साउंड वेव्स जो होती है उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी होता है, लेकिन लाइट वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ये अलग हटकर बात है लाइट की कि वो वेव तो है लेकिन उसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। मीडियम मीन्स हवा, पानी या किसी और मीडियम की उसे जरूरत नहीं है जिसमें से वो ट्रैवल कर सके। इसका मतलब ये है कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वेरी गुड, क्योंकि वैक्यूम से अगर वो ट्रैवल नहीं करेगी तो सूरज से लेके हमारे अर्थ तक कैसे आ पाएगी, है ना। तो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये इसकी स्पेशल थिंग है, स्पेशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लाइफ लॉन्ग अभी आगे स्टडीज में याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत ज्यादा होती है। देन लाइट इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, whether a natural one like the sun
और एन आर्टिफिशियल वन लाइक योर लैम्प। तो लाइट क्या होता है? इल्यूमिनेशन का सोर्स होता है, चमकने का, रोशनी का एक सोर्स होता है। वो नेचुरल हो जैसे कि हमारा सन है, या फिर आर्टिफिशियल हो जैसे कि हमारे लैंप है, लेकिन रोशनी तो देता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इल्यूमिनेशन। इसी से हम देखते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब चूंकि लाइट जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, इसी बेस पर हम ये देखते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप लाइट को इमिट करते हैं, अपने अंदर से लाइट को निकालते हैं, जिनके अंदर से खुद ब खुद लाइट निकलती है, उन्हें कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसका बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट emit light on their own are called non-luminous objects। ये अपने आप लाइट नहीं एमिट करते। सेकेंड है luminous objects, these can cause the sensation of light। ऑब्वियसली जब उनके अंदर से लाइट निकल रहा है खुद ब खुद, तो वो हमें सेंस देंगे लाइट का। बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दे डू नॉट कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट, क्योंकि उनके अंदर से कोई लाइट ही नहीं निकलता है अपने आप, तो वो हमें सेंस कैसे देंगे लाइट का। उसके बाद आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दे आर विजिबल एज दे एमिट लाइट बाय देयर, क्योंकि उनके अंदर से खुद ब खुद लाइट निकल रहा है, तो वो हमें बहुत आसानी से दिखाई देंगे। जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें कब दिखाई देंगे? दे आर विजिबल बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा, तभी वो हमें दिखाई देंगे। अब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है हमारे सन, स्टार, लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, फ्लेम एक्सेट्रा। और जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे कोल, अर्थ, मून, ह्यूमन बीइंग्स, बुक्स, टेबल, चेयर, आप जितने चाहे उतने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जब ये दिखाई नहीं देते नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कब दिखाई देते हैं आपको? जब लाइट उनके ऊपर या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का लाइट उनके ऊपर पड़ता है, तब आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देते थे। कैसे? चलिए देख। जस्ट इमेजिन कि ये एक डार्क रूम है जहां मैंने अपनी कुछ बुक्स रखी थी जिन्हें मुझे ढूंढना है। तो अब मैं ये रूम में चली गई, बट मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए साथ में ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं लाइट ऑन करूंगी तो मुझे बुक्स दिखनी चाहिए। वो कैसी दिखेगी उस पर थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बल्ब ऑन कर दिया, पर बुक अभी भी मुझे दिखाई नहीं दी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मुझे बुक्स कैसे दिखाई देने वाली है। ये आई लाइट और ये मेरी आंख में गई। वाह, मुझे बुक्स दिखाई दी। तो आपने देखा मुझे किस तरह बुक दिखाई दी? जब लाइट उन बुक्स पर पड़ी, यानी कि लाइट हो गया हमारा यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये हमारा लाइट है जो कि हमारा हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिससे खुद ब खुद लाइट निकल रही है। जैसे ही वो लाइट इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और इससे टकराकर वापस मेरी आंख में गई, तब मुझे ये बुक्स दिखाई दी। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपको याद है रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब 8th स्टैंडर्ड यानी 2 साल पहले। ठीक है, आइए आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए रिफ्लेक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, कंसिडर कीजिए कि आपके पास में एक प्लेन मिरर है। अरे आपको तो पता ही है, साइंस में स्पेशली फिजिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं अपनी नोटबुक में, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। और वही सिंबल हमने यहाँ यूज किया है। ये एक प्लेन मिरर का सिंबल है जिसे हमने M नाम दिया है। अब इस मिरर पर मैं कुछ लाइट रे डालने वाली हूँ। कंसीडर कीजिए कि मैंने लाइट रे डाला है ए, जो कि पॉइंट O पर आकर टकराया है, और वहीं से इंसिडेंट रे बनती है हमारी AO, और O पॉइंट से फिर से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है OB बनकर। तो रिफ्लेक्टेड रे बन गई हमारी OB। रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जब लाइट किसी मीडियम में इंसिडेंट होती है और उसी मीडियम में वो बाउंसिंग बैक होती है या उसी मीडियम में पलटकर दोबारा चली जाती है,
तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब अगर कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पर एन नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ पॉइंट ओ पर, तो फिर देखिए क्या होता है। ये जो हमारा सेक्शन है एंगल ए ओ एन, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस AON, और इसी को हम डिनोट करते हैं I से। उसी तरह ये जो हमारा सेक्शन है BON या NOB, ये वाला, तो ये एंगल जो हमारा, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी BON, और उसे हम डिनोट करते हैं R से। तो हमारे पास में लॉज है, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ कहता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे यानी कि AO, रिफ्लेक्टेड रे यानी OB, एंड नॉर्मल N, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज। थैंक यू गाइस, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय।